कमी हमारे नीतीश कुमार के उस सुशासन में है। कमी हम बिहार के लोग जो बार बार छले गए, बार 2000 से पहले लालू ने चला, राबड़ी देवी जी ने चला और नीतीश कुमार जो चला, हम में कमी है साहब। हम विधायक नहीं चुनते, हम दामाद चुनते हैं। हमारा दामाद दूसरे जाति का हो जाए, हमारी बहू किसी जाति की हो जाए, लेकिन विधायक हमारी जाति का होना चाहिए, हमारा सांसद हमारी जाति का होना चाहिए। तो हम विधायक और सांसद चुनने की जगह दामाद और बहू चुनने लगेंगे तो यही परिणाम होगा कि आज एक अपराधी नहीं है, 20 से ज़्यादा अपराधी और 15 से ज़्यादा अपराधी ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है और वे मंत्री बने हुए हैं। तो ये बिहार का क्या भविष्य होगा, इस बात को समझिए। मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूं जो 8 बार शपथ ग्रहण करी है? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूं जो अपनों का सगा नहीं हो सका? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूं 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे पाकिस्तान से वो लिंक जोड़ देगा? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूं? आज बिहार के लोग, बिहार के स्टूडेंट्स IAS IPS UPSC सबसे ज़्यादा ये क्रैक करते हैं बिहार के लोग। और पता है यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, दृष्टि IAS, विजन IAS, UPSC, SSC, इतनी चीज़ें, और दिल्ली में रह के पढ़ते हैं। आपको पता है वो दिल्ली में रह के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिहार की शिक्षा अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार का बस एक ही मेन मोटिव है, 2024 के इलेक्शन, उसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ने हैं, और जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, उसकी बाप में भी दम नहीं है। बिहार के उस जंगल राज को देखेंगे ना तो जेल से रातों रात अपराधी निकलते थे, क्राइम करते थे, फिर वापस जेल में चले जाते थे और कौन क्राइम किए या पता ही नहीं चलता था। वो जंगल राज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो शुरू हो गया है। और नीतीश कुमार को इस बात को बीच ये कहते हैं हमें पता नहीं है। अरे तुम कैसे मुख्यमंत्री हो यार जो तुमको पता नहीं कि तुम्हारा मंत्री कहाँ पर क्या अपराध किया हुआ है? और ये कोई कार्तिक सिंह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जो आज अवतरित हुआ है, एक राजनेता का बेटा है और जो तुम्हारे विरोधी नेता का बेटा है। फिर तुम्हें क्या कर रहे थे, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपके पास जब सूची आया तो आपने क्यों नहीं प्रश्न किया कि अरे इस पर तो ये सजा है और इसको तो सरेंडर करना था? क्या बिहार के ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़ा नेता जो मंत्री बनने के लायक है और उसको अगर कल सरेंडर करना है, अखबारों में ये खबर नहीं आई होगी। ये देखिए कि क्या जंगल राज आएगा। इसी बात का अनुभव कीजिए कि जिस कोर्ट के आदेश से, जिस दानापुर कोर्ट के आदेश से इसको बेल दिया गया। अच्छा, कमी कहाँ दिखाई दे रही? जिनको पुलिस के सामने प्रकट होना था वो अचानक से राजभवन में प्रकट हो जाते हैं शपथ लेने के लिए। कमी कहाँ है? कमी हमारे नीतीश कुमार के उस सुशासन में है। कमी हम बिहार के लोग जो बार बार छले गए, बार 2000 से पहले लालू ने चला, राबड़ी देवी जी ने चला और नीतीश कुमार जो चला, हम में कमी है साहब। हम विधायक नहीं चुनते, हम दामाद चुनते हैं। हमारा दामाद दूसरे जाति का हो जाए, हमारी बहू किसी जाति की हो जाए, लेकिन विधायक हमारी जाति का होना चाहिए, हमारा सांसद हमारी जाति का होना चाहिए। तो हम विधायक और सांसद चुनने की जगह दामाद और बहू चुनने लगेंगे तो यही परिणाम होगा कि आज एक अपराधी नहीं है, 20 से ज़्यादा अपराधी और 15 से ज़्यादा अपराधी ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है और वे मंत्री बने हुए हैं। तो ये बिहार का क्या भविष्य होगा, इस बात को समझिए। और नीतीश कुमार ने इतने वर्षों तक बिहार को क्या दिया, एक इसी बात से समझ जाइए। आप 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आपने कितने इंडस्ट्री लगा दिए भाई साहब, आपके कितने मंत्रियों ने कितना रोजगार दे दिया, आप इस बात पे बात कीजिए ना। अच्छा सर, क्या लगता है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि सिर्फ जंगल राज की शुरुआत है, क्या वाकई में जंगल राज शुरू हो चुका है बिहार में? जंगल राज को शायद आप लोगों ने नहीं देखा है। मैं उस वक्त का हूँ जब हमारे नाम से सरनेम हटा दिया गया था, क्योंकि एक अदना सा मुख्यमंत्री कहता था कि भूरा बाल साफ करो। मेरे नाम से सरनेम हटाया गया था और मुझे बहुत, वो एक छोटा बच्चे के मानसिक पे क्या असर पड़ता होगा, इस बात को कभी दुनिया समझ नहीं पाएगी कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री आ गया है, एक ऐसी सरकार आ गई है। बांका जिला में मैं था, वहाँ पर तो राजपूत बनाम यादव संघर्ष,
जहानाबाद में जाइए भूमियार वर्सेस दलित संघर्ष, इधर जाइए टाल के क्षेत्र में तो राजपूत बनाम भूमियार संघर्ष। इस जातीय संघर्ष के बीच में हम लोग अपने घरों से महिलाएं जब बच्चियां निकलती थी तो बाप को ये चिंता होती थी कि वो कैसे आएगा। साइकिल पर लोगों को भेजते थे कि जाके देखो कि स्कूल से आई है कि नहीं। बच्चा स्कूल नहीं आता था, एक लेटर आता था तुम्हारा बच्चा अगवा हो गया है। और किशोर कुणाल जी का एक स्टेटमेंट याद कीजिएगा कि जिस अपराधी को हमने पकड़ा था डीआईजी रहते हुए, वे मंत्री के पास मिलता था। एक अपराधी जेल से निकल के अपराध करके जेल में चला जाता था। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता उसमें शामिल है। क्या लगता है बीजेपी इनकी बैठकों से कुछ हो पाएगा, कुछ बदलाव आ पाएगा? बिहार के बीजेपी के नेता गद्दा में सोने के आदी हैं। हमने कांग्रेस से छला, हम राजद से छले गए, हम जदयू से छले गए, बीजेपी से उम्मीद थी, लेकिन बिहार के नेता गद्दा पे सोने के जो आदी हैं। अरे दिल्ली में बैठक काहे कर रहे हैं? आपको बैठक करना है बिहार में करो ना। आप 2015 में का चुनाव अगर भाजपा नहीं भूली है तो मैं याद दिला दूं कि प्रशांत किशोर ने बाहरी बनाम भीतरी का एक आह्वान दिया था और आपके बिहार के नेता में इतनी ताकत नहीं थी कि आप ये बता सकते कि अपराधी मंत्री बनेंगे, और जब बने तो आप चुप थे। तो बिहार के नेता अपनी जो यहाँ मलाई खाने के लिए आ जाते हैं उनको बिहार में लौटना पड़ेगा। और देखो मलाई मिले ना मिले, बाहर जो दिल्ली में बड़ा नेता बनेंगे इस चक्कर में वो अपने जमीन का नेता नहीं बन पाते हैं। ये इसलिए बिहार में यहाँ बैठ के हो रही है। आपका मंत्री कहाँ है? बिहार में जितने मंत्री आपने बनाया था आप वो बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आज रविशंकर बाबू उछल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कब आपके नेता सड़क पे निकले हैं? कब निकले हैं? बिहार का भाजपा में इतने, आपके पास इतना युवा क्षमता है बिहार के, आपने क्यों नहीं किसी नेता को बनने दिया? आपके जो बिहार के मठाधीश बैठे हुए हैं वे बिहार के भाजपा के मठाधीशों को की ही सबसे बड़ी देन है कि बिहार इतना गर्त में गया, क्योंकि आपको मंत्री बनना है, आपको अपने बेटे को विधायक बनाना है, इस सपने में रह गया बिहार का भाजपा का नेता। अच्छा, आप युवाओं की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जो है रोजगार की बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है रोजगार देंगे? रोजगार नहीं देंगे। देखिए, अगर रोजगार नीतीश कुमार को देना होता तो अब तक वो पंचायत का मुखिया थे क्या? अब तक वो क्या थे? आप वो नीतीश कुमार मंत्री थे कि नहीं? मुख्यमंत्री थे कि नहीं? जब मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं दे दिया रोजगार? और आज आए 10 ले 20 ले। वो एक संक होता ना फूकने, वो एक होता है कि जिससे आवाज़ निकले, एक जे बोल लेना है, ले ले। वही हाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार पहला कैबिनेट में सिग्नेचर तेजस्वी बाबू करने वाले थे, कर दो पहला कैबिनेट, लेकिन करेंगे कहाँ? आप कहेंगे मेरा एक कैबिनेट मंत्री तो भ्रष्टाचारी निकल गया, अपराधी निकल गया, हमारा कैबिनेट कोरम पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इनके पास बहाना है। जिनको रोजगार देना था, आप 17 वर्षों के बाद कह रहे हैं 20 लाख देंगे। आप ये बता दो ना कितना दे दिया आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं बिहार के बारे में? देखिए, बिहार के बारे में जो बोला जा रहा है सर, आप जब कुछ साल का जब देखेंगे बीजेपी का, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है जैसे अभी जो सरकार बना हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ ये लोगों के बीच में काम करेंगे। और इसलिए जैसे सरकार बनने के बाद आप देखेंगे, आप नई वाली सरकार की बात कर रहे हैं जो गठबंधन बनाया गया है बिहार में का। और सर देखिए, जब तेजस्वी यादव अपने घर पर इफ्तार पार्टी को रखा, आपने देखा होगा बीजेपी का एक भी सांसद या एक भी एमएलए या एक भी एमएलसी किसी मुस्लिम या दूसरे धर्म को सपोर्ट नहीं करता। भाई साहब, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कमांड है कि हमने एक मुख्यमंत्री ऐसा बना दिया है बिहार में कि वो किसी को भी, वो चाहे क्या कहते हैं खून खराबी वाला हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, और जैसे कि भी आपने कानून मंत्री की बात करी, आज की डेट में बिहार सरकार इतनी करप्ट हो चुकी है। मैं करप्ट इसलिए नहीं कह रहा कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का मतलब ये था कि उनके मन में लालच आ गया 2024 में इलेक्शन लड़ने का। और ये जो बात करते हैं कानून व्यवस्था की, आप खुद सोचे, किडनैपिंग केस, आज लोकतंत्र की धज्जे उड़ाने की बातें ये कर रहे हैं। जब 1% जब पक्ष वाला बात, जब हम बात करेंगे रोजगार की, 20 लाख रोजगार की, तो हमें भी किडनैप कराया जाएगा। आप इनकी नीतियां नहीं समझ रहे हो, आप इनकी पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हो। ये मंत्री जानबूझ के बना रहे हैं कि हम जैसे लोग, हम जैसे स्टूडेंट्स अपने रोजगार, अपने हक की बात करें और 20 लाख नौकरियों की बात करें, और जब बात हमारी मीडिया में उठे तो हम जैसे लोगों को किडनैप करवा सकें। क्या लगता है सीएम जो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उनके ऊपर मामला ऐसा दर्ज है या नहीं दर्ज है किडनैपिंग का? 2014 से
मामला दर्ज है और उनको नहीं पता वो सीएम है बिहार के। भाई साहब ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हमें पता नहीं है, हमें वो है, इन्हें सब पता रहती है, बस ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने वाली बात होती है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, आप नीतीश कुमार की बातें कर रहे हो ना, हमें पता नहीं, मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूँ जो 8 बार शपथ ग्रहण करी है? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूँ जो अपनों का सगा नहीं हो सका? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूँ 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे पाकिस्तान से वो लिंक जोड़ देगा? मैं उस नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा कर लूँ? आज बिहार के लोग, बिहार के स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सबसे ज़्यादा ये क्रैक करते हैं बिहार के लोग। और पता है यहाँ पर दिल्ली में आते हैं दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, इतनी चीज़ें, और दिल्ली में रह के पढ़ते हैं। आपको पता है वो दिल्ली में रह के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिहार की शिक्षा अच्छी नहीं है, बिहार की शिक्षा अच्छी नहीं है। और जो पैसा, जो जनता से पैसा लूटा जाएगा, जो बेचारी भोली भाली बिहार की जनता से पैसा लूटा जाएगा, वो ऐसे मंत्री बनाने के उसमें ही पैसा फूका जाएगा कि बेटा। प्रकाश, आप लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये जो महागठबंधन है ये इसी को लेकर तो दावे कर रहा है, वादे कर रहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, शिक्षा पद्धति उसको सुधारेंगे। क्या लगता है? सुधारा इन्होंने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ मिला? उन्होंने एक जुमला, एक लॉलीपॉप चुसा दिया कि भाई अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं तब रोजगार दूंगा। अरे ये पोपट बना रहे हैं बिहार की जनता का, ये सोच रहे बिहार के लोग बेवकूफ होते हैं, इन्हें पता नहीं आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी क्रैक करने वाले बिहार के लोग ही होते हैं। और जो बिहार में इतनी नॉलेज है ना, अब भी कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था, जैसे कानून मंत्री को किडनैपिंग वाले केस में पकड़ा है, ये ऐसा होगा। और बिहार की कमांड नीतीश कुमार के पास है, वो अभी रेपिस्टों को भी अपना मंत्री बनाएगा, वो किडनैपरों को भी मंत्री जो बना चुका है, वो जो किसानों की जो आय खाते हैं उनको मंत्री बनाएगा। और आप इनका एजेंडा नहीं समझ रहे हो। मैंने अभी बताया, अगर मैं रोजगार की बात, हम स्टूडेंट अगर रोजगार की बातें करेंगे ना, तो वही कानून मंत्री हमें किडनैप करेगा और अपने पास, फिर उसका तो लोकतंत्र जिंदा है। बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कि ये तो जंगल राज की शुरुआत है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने। क्या किया? भाई ये देखो बेवकूफ़ वाली बात है, मैं अब भी कह रहा हूँ, आप किस नीतीश कुमार की बातें कर रहे हो यार? उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी करना है, उस पर भरोसा करना अनपढ़गिरी, इलिटरेट पर्सन अपने आप को दिखाना है। नीतीश कुमार, मैं अब भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार का बस एक ही मेन मोटिव है, 2024 के इलेक्शन, उसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ने हैं। और जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, उसकी बाप में भी दम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। और अगर उसके बाप में दम हो भी जाएगा ना, तो हम जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 2024 में उसे प्रधानमंत्री बनाएगी। अरे किस ऐसे में भरोसा क्यों कर लूँ जिसके आईएसआई से लिंक जुड़े हों, जिसके पीएफआई से लिंक जुड़े हों, जो 2024 में इलेक्शन जीतने के बाद 2 सेकंड लगता है भाई साहब सिग्नेचर करने में, ऐसे सिग्नेचर करेगा और हमारा देश ऐसे बिकेगा ऐसे। तो मैं ऐसे कैसे कह दूं कि 2024 में उसे प्रधानमंत्री बनाना है? बिल्कुल नहीं बनेगा। और अब भी कह रहा हूं, बीजेपी से जो गठबंधन तोड़ा है उसकी किलस गई। हम जब स्कूल पढ़ते हैं ना, तो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि बेटा तुम किसी से लड़ो मत, क्योंकि जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता ना, वो तुमसे लड़ता रहता है। तो यही बात है कि नीतीश कुमार योगी जी की बराबरी नहीं कर पाए। उन्हें पता लगा कि योगी जी लॉ एंड ऑर्डर में कितने मजबूत हैं, कानून व्यवस्था में कितने मजबूत हैं, और उन्हें पता लग गया कि 2024 के इलेक्शन का टिकट योगी जी को ही मिलेगा, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। देखिए, कोर ग्रुप की बैठक जो है बीजेपी, वो दिल्ली में हुई है, लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। अरे भाई साहब, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो 8वीं बार शपथ ग्रहण कर ली, वो किसका सगा होगा? अरे हमारी तो घर वाले कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, हमारे को तो इनकी सरकार चलाते चलाते इनके पाँव दिख गए। या कैसी सरकारें हैं, या कैसी भाई साहब, आम जनता का खून मत चूसो भाई साहब, आम जनता का खून मत चूसो। बिहार की जनता भी कह रहा हूँ भाई साहब, कैसे कैसे गर्मी सबसे ज़्यादा बिहार में पड़ती है, कैसे कैसे वहाँ पे मजदूरी करते हैं लोग, और आज कानून मंत्री भी उसे बना दी जो किडनैपर है।